सोनपुर गांव में एक चोर रहता था। वह बहुत ही चालाक था। इतनी सफाई से चोरी करता कि किसी के पकड़ में नहीं आता। लोग लाख यत्न करते मगर चोर उनकी आंखों में धूल झोंक कर रफू चक्कर हो जाता था। अब तो सब यही कहने लगे थे कि वह इतना होशियार है कि किसी की आंख से काजल चोरी कर ले तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। इस तरह छोटी मोटी चोरियां करते करते वह उब चुका था। एक दिन उसने सोचा क्यों ना राजमहल जाकर चोरी की जाए, तो इससे उसे खूब सारी धन संपत्ति तो मिलेगी ही, साथ ही अन्य चोरों के बीच उसकी धाक भी जमेगी। उसने जब यह बात अपने दूसरे चोर मित्रों को बताई तो वह आश्चर्यचकित होकर बोला, क्यों अपनी जान को जोखिम में डालोगे? राजधानी में तो बड़ा ही पहरा रहता है, वहाँ चोरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। परंतु उस चोर ने तो सोच रखा था, अब चाहे कुछ भी हो जाए राजमहल में ही चोरी करके रहेगा। अगली सुबह ही वह राजधानी की ओर चल पड़ा। जब वह राजमहल के पास पहुंचा तो वह सोच में पड़ गया, क्योंकि राजमहल की तो बड़ी ही ऊंची ऊंची मजबूत दीवारें थीं, साथ ही वहां सैनिकों की कड़क पहरेदारी भी थी। अब वह भला गांव के छोटे मोटे घर तो थे नहीं जिनमें मौका पाकर वह घुस जाता था और चोरियां कर लेता था। राजमहल में चोरी करना इतना आसान कहाँ था, मगर अब बात तो उसके सम्मान पर आ टिकी थी। उसने अन्य चोरों से कह जो रखा था। कई दिनों तक ऐसे ही वह राजमहल के चक्कर काटता रहा कि किस तरह से चोरी की जाए। सुरक्षा में पहरेदार 24 घंटे तैनात रहते थे। एक दिन उसने ध्यान दिया कि महल के ऊपर जो घड़ी लगी है वह समय बताने के लिए हर घंटे बजती थी। चोर के दिमाग में एक विचार आया। उस रात वह बहुत सारी कीलें और हथौड़ी लेकर राजमहल के पीछे जा पहुंचा। जैसे ही घड़ी में घंटी बजती वह दीवार पर एक कील ठोक देता। इससे घंटे की आवाज़ में हथौड़ी की आवाज़ दब जाती और किसी को कुछ पता नहीं चला। इस तरह उसने पूरी 12 कीलें ठोक दी और फिर उन कीलों के सहारे चढ़ता हुआ वह राजमहल में दाखिल हो गया। फिर वह चुपके से उस कमरे में जा पहुंचा जहां शाही खजाना रखा था। उसने वहां से ढेर सारे हीरे जवाहरात चुराए और रफू चक्कर हो गया। सुबह सैनिकों को जब इस बात की जानकारी हुई कि महल से खजाना चोरी हो गया तो उन्होंने इसकी जानकारी महाराज को दी। राजा को जब इस चोरी का पता चला तो उन्हें यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई कि इतनी सुरक्षा के बावजूद भी भला कोई राजमहल से चोरी करने में कैसे कामयाब हो सकता है। राजा ने तुरंत ही अपने मंत्री को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि सिपाहियों की संख्या बढ़ा दी जाए। साथ ही अगर कोई व्यक्ति रात में संदिग्ध अवस्था में घूमता नजर आए तो चोर समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाए। राजा ने जब यह बात दरबार में ऐलान की उस समय चोर भी भेष बदलकर वहां मौजूद था। चोर बड़ा ही होशियार था। उसने धीरे धीरे करके इस बात का पता लगा लिया कि इसके लिए कौन से सैनिक तैनात किए गए हैं। सैनिकों का पता लगने के बाद उसने एक ज्योतिष का भेष बनाया और सैनिकों के घर बारी बारी से जाता रहा। उसने देखा सभी सैनिकों की पत्नियां चाहती हैं कि उसका पति ही चोर को पकड़े, जिससे राजा प्रसन्न होकर न सिर्फ उन्हें बहुत सारा पुरस्कार दे, साथ ही राजा प्रसन्न होकर उन्हें राजमहल में उच्च पदवी दे।
इसलिए उसने इस बात का फायदा उठाया और सब पत्नियों से कहा, देखो तुम्हारा पति ही चोर को पकड़ने में सफल हो जाएगा, परंतु तुम्हें इसके लिए बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि वह चोर बहुत ही चालाक है। आज रात वो तुम्हारे पति का भेष बनाकर तुम्हारे घर आ सकता है, परंतु तुम उसे अपने घर घुसने नहीं देना। हो सकता है वह तुम्हारे पति की आवाज़ की भी नकल करे, परंतु तुम मेरी बात ध्यान रखना, वह तुम्हारा पति नहीं होगा बल्कि उसका कोई बहरूपिया होगा। इसलिए तुम अंदर आने मत देना, बल्कि उसके ऊपर गर्म कोयला फेंकना। इससे चोर घायल हो जाएगा और फिर उसे पकड़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। सारी पत्नियों को यही बात समझाने के बाद चोर वहां से चला आया। इधर सिपाही पूरी रात गश्त करते रहे और चोर की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। इतना सब करते करते सुबह के 4 बज गए थे। सभी सिपाही चोर को ढूंढते ढूंढते थक गए थे। उन्होंने सोचा कि अब घर चलकर थोड़ा आराम कर लेते हैं, क्योंकि अब प्रातःकाल होने वाली है, लोगों के उठने का समय हो रहा है। अब भला चोर क्या चोरी करेगा। सिपाही अपने अपने घर गए और दरवाज़ा खटखटाया। उनकी पत्नियों को ज्योतिषी की बात याद हो उठी। उन्हें शक हुआ कि साधु बाबा ने सही कहा था, अवश्य ही ये चोर है जो भेष बदल कर आया है। और उन्होंने जलता हुआ कोयला अपने पतियों पर फेंकना शुरू कर दिया, जिससे वह घायल होकर चीखने लगे। सैनिक बार बार चीखते रहे कि वह उनके पति हैं, चोर नहीं हैं, मगर पत्नियों को तो ज्योतिषी की बात बिल्कुल ही सच प्रतीत हो रही थी। इस तरह सिपाहियों के बहुत अधिक समझाने पर ही उनकी पत्नियों को यकीन हुआ। घायल सैनिकों को चिकित्सा के लिए भेजा गया। दूसरे दिन राजा को जब सारी बात पता चली तो वह बहुत चिंतित हो गया। उसने फौरन कोतवाल को आदेश दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस चोर को पकड़कर हाजिर किया जाए। उस रात कोतवाल ने खुद शहर में पहरा देना शुरू कर दिया। उसी दौरान कोतवाल ने एक संदिग्ध युवक को आते देखा। कोतवाल ने पास आकर पूछा, तुम कौन हो? उस युवक ने कहा, मैं चोर हूँ। अब कोतवाल सोचने लगा, भला कोई चोर स्वयं को चोर बता सकता है। उसे लगा यह युवक मजाक कर रहा है, इसलिए कोतवाल ने फिर से कहा, अगर तुम चोर हो तो चलो मैं तुम्हें जेल में बंद करने ले चलता हूँ। वह युवक फौरन ही तैयार हो गया। जेल की कोठरी देकर चोर बोला, अरे यह कैसी है, इसमें तो कोई भी भाग सकता है। कोतवाल ने कहा, यह इतना आसान काम भी नहीं है, परंतु चोर भी अपनी बात पर डटा रहा और बोला, एक बार आप अंदर जाकर देखिए, इसे कितनी आसानी से खोला जा सकता है। इस तरह बार बार चोर के ऐसा कहने पर कोतवाल मान गया और जैसे ही वह अंदर गया, चोर ने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया और हंसते हुए बोला, मैंने तो पहले ही कहा था मैं चोर हूँ, आप माने नहीं। इस तरह कोतवाल पूरी रात जेल में बंद रहा। सुबह जब अन्य सैनिक आए तो उनकी मदद से कोतवाल किसी तरह कमरे से बाहर आया और राजा के पास पहुंचकर उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। सारी बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, भला यह कैसा चोर है जो सबको चकमा देकर भाग जाता है। आज मैं खुद ही उस चोर की तलाश में जाऊंगा। ऐसा निर्णय करके राजा रात्रि के समय अपने महल से निकल पड़ा। उधर चोर बड़ा ही चालाक था। उसने एक साधु का वेश धारण किया और धूमनी जमाकर सड़क के किनारे बैठ गया।
राजा ने जब सन्यासी को बैठे देखा तो पूछा, महाराज, क्या आपने इधर किसी चोर को देखा है? सन्यासी बोले, बच्चा, मैं तो पूजा पाठ में ही मगन रहता हूँ, मैंने ध्यान नहीं दिया। राजा ने जब सन्यासी को बैठे देखा तो उसके मन में एक विचार आया, क्यों ना वो साधु की पोशाक पहनकर यहीं पेड़ के नीचे बैठ जाए और चोर को अपने कपड़े पहना दे। इस तरह वह सन्यासी की भेष में एक जगह बैठकर चोर पर निगाह भी रख लेगा और उसे पूरे नगर का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ेगा। पहले तो सन्यासी बना चोर इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, मगर राजा के काफ़ी विनती करने पर वह तैयार हो गया। फिर क्या था, राजा ने साधु का भेष धारण किया और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। इधर राजा की पोशाक पहनने के बाद चोर घोड़े पर सवार हुआ और राजमहल आकर आराम से सो गया। जब पूरी रात गुजर गई और सुबह के 4 बज गए तो राजा ने सोचा, अब साधु तो लौटा नहीं और ना ही कोई अजनबी इस रास्ते से गुजरा है, क्यों न वापिस महल चला जाए। यह सोचकर राजा राजमहल की ओर लौट आया। जब महल के फाटक पर पहुंचा तो पहरेदार ने समझा यह कोई बहरूपिया है, क्योंकि राजा तो बहुत पहले ही राजमहल आ चुके हैं। इसलिए उन्होंने राजा को बहरूपिया समझकर जेल में डाल दिया। भोर के उजाले में पहरेदार ने राजा को पहचाना तो जेल से बाहर निकाला और पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। राजा ने उन्हें माफ़ कर दिया। राजा महल में पहुंचा तो देखा चोर रात भर उसके बिस्तर पर सोया था और उसी की पोशाक पहनकर फरार भी हो गया। राजा चोर की इस चालाकी से बड़ा ही आश्चर्यचकित रह गया। उन्होंने पूरे ही नगर में ऐलान कर दिया कि अगर चोर उनके सामने आ जाएगा तो वह उसकी जान बख्श देंगे, साथ ही उसे इनाम दिया जाएगा। ऐसे अद्भुत घोषणा सुनकर चोर भीड़ को चीरता हुआ बाहर निकला और बोला, मैं चोर हूँ। राजा ने कहा, इस बात का क्या सबूत है कि तुम ही चोर हो सकता है तुम चोर ना हो, सिर्फ इनाम के लालच में झूठ बोल रहे हो। तब चोर ने सबूत के तौर पर ना सिर्फ राजा की पोशाक दिखाई बल्कि उनके राजमहल से चोरी किए हुए हीरे जवाहरात भी वापस कर दिए। राजा ने चोर को माफ़ कर दिया और उसे बहुत सारा पुरस्कार भी दिया। साथ ही वादा लिया कि वह कभी भविष्य में चोरी नहीं करेगा। उसके बाद राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर उसे राज दरबार में उच्च पद भी प्रदान कर दिया। अब वो चोर बिल्कुल ही बदल गया था। चोरी बेईमानी छोड़कर नेकी और ईमानदारी का रास्ता अपना लिया था। उसने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने पद की गरिमा बनाए रखी और एक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा।